हरियाली वन में जहां रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे और हवा में फूलों की खुशबू तैरती थी, एक अजीब सा रहस्य फैल गया। जंगल का सबसे मधुर गीत, जिसे चांदनी धुन कहा जाता था, गायब हो गया था। यह धुन हर पूर्णिमा की रात को जंगल में गूंजती थी और इसे सुनकर सभी जानवरों के दिलों में शांति छा जाती थी। लेकिन इस बार पूर्णिमा की रात को जंगल में सन्नाटा था। चार दोस्त भोलू भालू, चंपा चिड़िया, गोलू गिलहरी और रंगा सियार ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। चांद की रोशनी जंगल को चांदी की चादर से ढक रही थी, लेकिन चांदनी धुन की जगह एक अजीब सी खामोशी थी। चारों दोस्त पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। भोलू भालू, जो सबसे बड़ा और थोड़ा आलसी था, उसने बात शुरू करी। ये क्या हो गया? हर पूर्णिमा को चांदनी धुन सुनाई देती थी, अब ये सन्नाटा क्यों? मुझे तो नींद नहीं आ रही। मेरी दादी माँ कहती थी कि चांदनी धुन कोई जादुई आत्मा गाती है। शायद वो जंगल से नाराज हो गई है, शायद इसलिए ही चांदनी धुन गायब हो गई हो। अरे आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। मैंने कल रात जंगल के उस छोर पर, जहाँ बड़ा तालाब है, कुछ अजीब सी रोशनी देखी। शायद धुन का रहस्य वहीं पर है। लेकिन तालाब के पास जाना खतरनाक है। वहाँ पुरानी गुफा है और लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ डरावना रहता है। फिर भी अगर धुन गायब हो गई है तो हमें उसे ढूंढना तो होगा ही। किसी न किसी को तो चांदनी धुन के रहस्य को सुलझाना ही होगा। तो चलो हम चारों दोस्त ही मिलकर इस रहस्य को सुलझा लेते हैं। चारों दोस्त तालाब की ओर चल पड़े। जंगल में रात का सन्नाटा और चांद की रोशनी उन्हें और डरावना महसूस करा रही थी। पेड़ों की छायाएं दीवारों की तरह खड़ी थीं और हवा में एक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। तालाब के पास पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी, जिसके मुंह पर चमकीली लताएं लटक रही थीं। गुफा से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे गा रहा हो। ये क्या है? ये तो चांदनी धुन जैसी ही आवाज है, लेकिन ये इतनी धीमी क्यों है? शायद ये कोई जाल है। हमें वापस जाना चाहिए भोलू। नहीं चंपा, हम इतना दूर आ गए हैं। अगर धुन यहाँ है तो हमें उसे हर हाल में ढूंढना ही होगा। चारों ने हिम्मत करके गुफा में कदम रखा। गुफा के बीच में एक छोटा सा तालाब था और उसके बीच में एक चमकता हुआ गोला तैर रहा था, जो चांद की तरह रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन जैसे ही वे उस गोले के पास पहुंचे, तालाब से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक गहरी आवाज गूंजी। तुम कौन हो जो मेरे गीत को छूने आए हो? चांदनी धुन मेरी है और इसे लेने के लिए तुम्हें मेरी चुनौती पूरी करनी होगी। ये कौन था? कोई भूत? मैंने तो बोला ही था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डरने की जरूरत नहीं रंगा, शायद ये कोई आत्मा है, हमें उसकी बात माननी होगी। तालाब के बीच से एक चमकीली आकृति उभरी। वह एक आत्मा थी। उसने चारों दोस्तों को देखा और बोली, चांदनी धुन मेरी आत्मा का हिस्सा है। मैं इसे हर पूर्णिमा को जंगल के लिए गाती हूँ, लेकिन इस बार एक अंधेरे ने मेरे गीत को चुरा लिया। अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे सको तो मैं धुन वापस लौटा दूंगी, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो तुम इस गुफा में हमेशा के लिए फंस जाओगे। 3 सवाल। ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें चांदनी धुन को हर हाल में वापस ले जाना है। ठीक है, हम सवालों के जवाब देंगे। पूछो। पहला सवाल, मैं वह हूँ जो जंगल में हर जगह है,
लेकिन मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं शांति देती हूँ, लेकिन मेरी कोई आकृति नहीं। बताओ मैं क्या हूँ? ये तो हवा हो सकती है। हवा हर जगह है, लेकिन दिखती नहीं है। सही जवाब गिलहरी। दूसरा सवाल, मैं वह हूँ जो रात को चमकता हूँ लेकिन दिन में गायब हो जाता हूँ। मैं जंगल का दोस्त हूँ, लेकिन मेरे पास कोई शरीर नहीं। बताओ मैं क्या हूँ? ये जुगनू है। जुगनू रात को चमकते हैं और दिन में नहीं दिखते हैं। बहुत अच्छे चिड़िया। आखिरी सवाल, और यह सबसे मुश्किल है। मैं वह हूँ जो हर जानवर के दिल में रहता हूँ। मैं नन्हा हूँ, लेकिन मेरे बिना कोई नहीं जी सकता। मैं बोलता नहीं, लेकिन मेरी बातें सब सुनते हैं। बताओ मैं क्या हूँ? चारों दोस्त सोच में पड़ गए। गुफा में सन्नाटा छा गया और आत्मा की आंखें चमकने लगीं। समय कम था और गलत जवाब का मतलब था हमेशा के लिए गुफा में कैद होना। ये तो आसान है। ये प्यार है। प्यार हर जानवर के दिल में होता है और बिना प्यार के कोई नहीं जी सकता। वाह रंगा, तूने तो कमाल कर दिया। लेकिन अगर ये जवाब गलत हुआ तो हम यही इस गुफा में बंद हो जाएंगे। माँ मुस्कुराई और गुफा में एक मधुर धुन गूंजने लगी। यह चांदनी धुन थी जो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सही जवाब सियार। तुमने मेरे तीनों सवालों का जवाब दे दिया। अंधेरे ने मेरे गीत को कैद कर लिया था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और दोस्ती ने उसे आजाद करा दिया। अब ये धुन हमेशा जंगल में गूंजेगी। इस तरीके से चारों दोस्तों ने मिलकर हिम्मत और साहस से चांदनी धुन को ढूंढ लिया और चांदनी धुन फिर से जंगल में गूंजने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें नई नई कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ।